हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली वासियों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलने के बारे में। अब ये मामला किस प्रकार हम लोग के सामने आया है, आइए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानते हैं। ₹100 crore allocation in Delhi budget 2025. What are Atal canteens announced by Delhi CM रेखा गुप्ता? तो देखिए, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपना बजट लेके आ चुकी है और जिसे पेश किया गया खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। इन्होंने ये बजट पेश करते हुए बताया कि दिल्ली के वर्ष 2025-26 के बजट की कुल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए है और ये पिछले सरकार के बजट की तुलना 31.5% ज्यादा है। अब जिस प्रकार से ये बजट इंट्रोड्यूस किया गया और अमाउंट अपने आप में काफी खास है, 1 लाख करोड़ रुपए, वहीं हम लोग को यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि इस 1 लाख करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन अटल कैंटीन्स के लिए किया है और यहाँ एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसे नाम दिया गया है मुख्यमंत्री अटल कैंटीन योजना। अब ये जो अटल कैंटीन योजना है, इसके तहत निर्धारित किया गया है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में अलग अलग जगह पर 100 अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी और ये अटल कैंटीन खास तौर पे दिल्ली के अंदर जो जे कॉलोनीज होती हैं, जो स्लम कॉलोनीज होती हैं, वहां पर ही स्थापित की जाएंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो अपना इनिशिएटिव क्लियर कर दिया है। हालांकि जिस समय दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने ये मेंशन किया था प्रॉपरली कि हम दिल्ली में 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था शुरू करेंगे। तो अब दिल्ली में जो ये 5 रुपए की भोजन की व्यवस्था शुरू की जाने वाली है, इस योजना का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से जोड़ा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है इस योजना के तहत। पर अब यह भी जानना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर अटल कैंटीन योजना पहली अपनी ऐसी योजना नहीं है। दरअसल हम लोग यहां पर यह भी देखते हैं कि दिल्ली के पूर्व सांसद रह चुके गौतम गंभीर जो हैं, ये पूर्वी दिल्ली से सांसद थे। तो इन्होंने दिल्ली में इस प्रकार की एक योजना शुरू की थी जिसको नाम दिया था जन रसोई योजना। यहाँ इन्होंने मात्र 1 रुपए में अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की थी। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव उस समय से माना गया था। लेकिन अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो ये सरकार सभी चीजों को अपने हिसाब से नए सिरे से एक प्रकार से शुरू कर रही है और ये नई योजना शुरू करना, मुख्यमंत्री अटल कैंटीन योजना, अपने आप में ये भी खास हो जाता है। तो क्या क्या चीजें रखी गई हैं इसके तहत? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सभी को मिलने वाला है सब्सिडी वाला भोजन, यानी कि सब्सिडी युक्त भोजन सभी को मिलने वाला है, जिसकी कीमत फिलहाल मानी जा रही है कि रखी जाएगी मात्र और मात्र 5 रुपए। हालांकि ऐसा नहीं है कि 5 रुपए ही कीमत रखी गई है तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ भी साधारण सा भोजन होगा। यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी कि आपको प्रॉपर मील यहाँ पर मिले, यानी कि एक सब्जी मिले, दाल मिले, चावल मिले, रोटी मिले और बाकी और चीजें भी इसके साथ में जोड़ी जा सके। तो एक प्रॉपर मील आप लोग को दिए जाने की यहाँ पर इच्छा रखी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू करने के पीछे का जो मुख्य रीजन रखा है वो रखा है आर्थिक रूप से वंचित लोगों को मदद करना। तो दिल्ली में आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं उन लोगों को किफायती तौर पर पौष्टिक भोजन मिल पाए, ये खास योजना रखी गई है, जिसमें चाहत यही है कि न्यूनतम कीमत पर किफायती भोजन सभी को अवेलेबल कराया जा सके, भूख का मामला दिल्ली में कम किया जा सके और जो दिल्ली की निम्न आय वाली आबादी है उस आबादी को इससे प्रॉपर लाभ मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि दिल्ली के अंदर जो जे कॉलोनीज है, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनीज है, उन कॉलोनीज के अंदर अलग अलग जगह पर 100 अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी। हालांकि ये जो 100 अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी, इन 100 अटल कैंटीन के तहत हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के 700 बड़े और छोटे स्लम एरियाज को कवर किया जाएगा और सभी लोगों को यहां पर लाभान्वित किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार की ये योजना अपने आप में तो बहुत खास हो रही है। दिल्ली वाले लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। आने वाले समय में चीजें काफी बेहतरीन होने वाली है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो बिल्कुल आप लोग को भी ये लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भोजन करने के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना है। बस जाइए, 5 रुपए दीजिए और बिल्कुल भरपेट भोजन करके यहाँ से वापस आ जाइए। हालांकि लोकेशंस क्या क्या रहने वाली है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया होंगे, खासतौर पर जो स्लम एरियाज हैं, उन्हीं एरियाज को टारगेट किया जाएगा और वहीं पर ही स्थापित की जाएंगी अटल कैंटीन।
क्लियर है बात सारी? तो कैसी लग रही है योजना मुझे कमेंट में बता के जरूर जाना है। क्या आपके राज्य में भी ऐसी कोई योजना चल रही है या नहीं चल रही है, मुझे ये बात जरूर बतानी है। अगर नहीं चल रही तो क्या आप चाहते हैं कि वहां पर भी ऐसी योजना चलनी चाहिए? हालांकि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अटल कैंटीन की ही तरह कुछ योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन से राज्य हैं आइए जरा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर नाम है पहला राजस्थान का। तो देखिए दरअसल राजस्थान के अंदर एक ऐसी ही योजना चल रही है जहां पर सब्सिडी युक्त भोजन दिया जाता है और इस योजना का नाम है इंदिरा रसोई। अब ये जो इंदिरा रसोई वाला मामला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं राजस्थान का, यहाँ हमें पता चलता है कि सरकार ने फैसला किया है कि हम लोग मात्र 17 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन कराएंगे। तो 17 रुपए वैसे कोई बुरी नहीं है ना, प्राइस जो रखा गया है। और हालांकि यहाँ पर खर्चा तो काफी ज्यादा होता है, पर सब्सिडी युक्त भोजन है जैसे कि आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी योजना की लागत होती है वो सरकार ही वहन करती है, बस कुछ नाम मात्र का शुल्क लोगों से यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई है जहां पर 17 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन प्रदान किया जाता है। वहीं हम लोग इसके अलावा देखते हैं कि जो हमारा दूसरा नाम है वो उड़ीसा राज्य का है। तो उड़ीसा राज्य के अंदर है आहार योजना, और उड़ीसा के अंदर जो ये आहार योजना चल रही है यहाँ पर 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था चल रही है। अच्छे से लोगों को यहाँ पर खाना पीना मिलता है। इसके अलावा है तमिलनाडु के अंदर अम्मा कैंटीन। तो तमिलनाडु की जो ये अम्मा कैंटीन है यहाँ हम लोग देखते हैं कि काफी अच्छी व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के मील मिलते हैं, 1 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए की व्यवस्था यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भोजन के रूप में इडली खानी है तो इडली के लिए आपको मात्र 1 रुपए का भुगतान करना होगा। आप इडली खा करके यहाँ से आराम से आ सकते हैं। तो 1 रुपए में इडली काफी सस्ती है। इसके अलावा 3 रुपए के अंदर यहाँ पर व्यवस्था करी गई है चपाती मील की। तो जो लोग लेना चाहते हैं चपाती मील उनको सिर्फ 3 रुपए देने हैं। इसके अलावा 5 रुपए में आपको कंप्लीट भोजन मिलेगा, जिसमें सब्जी वगैरह और थोड़ा साउथ इंडिया की कुछ खास स्पेशल डिशेज और प्रॉपर मील आपको यहाँ पर 5 रुपए में करवा दिया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी चल रही है ऐसी एक योजना जिसका नाम है शिव भोजन थाली। तो ये शिव भोजन थाली की जो व्यवस्था है महाराष्ट्र सरकार की, यहाँ हम लोग देखते हैं कि सरकार की चाहत है कि हम लोग 10 रुपए में सभी लोगों को भरपेट भोजन कराएं। तो मुख्य उद्देश्य है पोषण और भूख की स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। इसके अलावा कर्नाटक में चल रही है हमारी इंदिरा कैंटीन। देखो राजस्थान में भी चल रही है इंदिरा रसोई और यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन है। दोनों ही योजनाएं जो हैं अलग अलग राज्यों की, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो कर्नाटक के अंदर है इंदिरा कैंटीन की व्यवस्था, और कर्नाटक की जो ये इंदिरा कैंटीन है यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा मात्र और मात्र 5 रुपए में, और वहीं लंच और डिनर यहाँ पर मिलता है 10 रुपए के अंदर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर चल रही है अन्नपूर्णा कैंटीन। तो तेलंगाना की जो अन्नपूर्णा कैंटीन है यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 5 रुपए में ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी व्यवस्थाएं हैं। वहीं हरियाणा में शुरू की गई है कुछ समय पहले ही अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन खास तौर पर कृषि मजदूरों के लिए है। ठीक है, जो हम देखते हैं कि खासतौर पे जो अनाज मंडियां वगैरह होती हैं वहीं पे ही इसको स्थापित किया जाता है। तो खासतौर पे ये सीजन्स में ही चलती हैं, बाकी ये सामान्य तौर पर संचालित नहीं होती। लेकिन ये जो हरियाणा सरकार की अटल किसान मजदूर कैंटीन है, इसकी चाहत है कि जो अनाज मंडी में काम करने वाले लोग हैं वो भूखे ना रहें, उन्हें परेशानियां ना हो, उनकी सभी चीज़ें ठीक रहें। तो उसके लिए 10 रुपये में यहाँ पर भोजन को प्रोवाइड करने की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने रखी हुई है। तो मामला खास है, भारत के कई राज्यों में स्कीम चल रही है। तो क्या आपका राज्य शामिल है या नहीं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी सारी चीजें जो दिल्ली की अटल कैंटीन के बारे में है वो क्लियर कर दी गई हैं आप लोग को, और बाकी और राज्यों की बातें भी बता दी गई हैं। तो कैसा लगा ये पूरा का पूरा मामला, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। बाकी इसी के साथ आप लोग के लिए यही मैसेज है कि स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X प्लेटफॉर्म पे। आप लोग इस QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कुणाल UPSC विद कुणाल कोटिया। क्लियर है बात सारी? तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर करना है सभी के साथ। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा, और बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।